छतरपुर जिला मुख्यालय के निकट ग्राम ढड़ारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर 1207 और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रही एमकेसी कंपनी के ठेकेदार के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन करने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार रात्रि के अंधेरे में चोरी छिपे मुरम निकालकर सड़क निर्माण में उपयोग कर रहा है, जबकि यह भूमि ग्राम पंचायत के द्वारा पहले ही खेल मैदान निर्माण के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक करीब 600 डंपर से अधिक मिट्टी और मुरम निकाली जा चुकी है। जैसे ही ग्रामीणों को इस अवैध गतिविधि की भनक लगी, वे मौके पर पहुंचे और काम रुकवाया गया। इसके बाद गांव में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार उत्खनन वाली पहाड़ी क्षेत्र के एक प्राचीन मंदिर के समीप स्थित है। मंदिर से सटी भूमि पर ही खेल का मैदान भी है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को खेल सुविधाएं मिल सकें। लेकिन अवैध उत्खनन से यहां 40 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे खेल मैदान निर्माण की योजना पर संकट मंडरा रहा है और भविष्य में दुर्घटना का भी खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच कराई जाए और आरोपी ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है भैया आपका? विनोद तिवारी सर। विनोद तिवारी। कहाँ के आप? मैं ढलारी का हूँ। ये कहाँ पर खुदाई हो रही है, क्या कुछ है? मुड़ारा नाम से यहाँ पे अपना खेल मैदान स्वीकृत हुआ था। अभी फिलहाल में अपन लोग इसमें प्रयास रहते हैं कि खेल मैदान हो जाए, क्योंकि अपने यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के एरिए में कहीं पे भी हम लोगों के लिए, मतलब 10 गाँव के लिए कोई ग्राउंड स्वीकृत नहीं है अभी तक। तो हम लोग पंचायत से स्वीकृति ले ली है, हम लोगों ने सब कुछ कार्य कर रहे हैं। हम लोग निजी खर्चे से अपने यहाँ पे अपना ग्राउंड तैयार कर रहे थे, जो कि एक मध्य प्रदेश शासन का 1207 नंबर खसरा है। यहाँ पे एमकेसी कंपनी द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया गया है, जो कि ना किसी पंचायत से हम लोगों को कोई सूचना दी गई है, ना किसी पटवारी से उनने आदेश लिया है, कि कोई पुलिस वालों से कोई परमिशन ली है। इनने 6 दिन में इतना खोद दिया है कि यहाँ से 800 से 900 चक्कर जो ट्रकों द्वारा, वो बड़ी बड़ी जो मशीनों द्वारा यहाँ अवैध उत्खनन कर लिया है। ये कहाँ दे रहे हैं? ये अपना जो अभी ये 4 लाइन निकल रहा है ना, इस पे सर इनका पूरा माल जा रहा है यहाँ से। फिर हम लोगों ने सर एक दिन रात्रि में फ़ोन आया यहाँ के जो किसान हैं बाजू से लगे हुए, कि भैया जो अपनी बच्चों को खेल का मैदान है यहाँ पे अवैध रूप से मशीनें लगाई हैं। तो हम लोग अपनी गांव के कुछ लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे उन मशीनों द्वारा काम रुकवाया गया। फिर रात्रि में फिर यहाँ पे दूसरे दिन आए तो सुबह पता चला फिर से मशीनें यहाँ पे लगी हुई थी। फिर हम लोग सुबह आए, कुछ युवा साथी थे जो हमारे साथ में जुड़ के हम लोगों ने काम किया है इसका, और इसका जोर जोर से विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। प्रशासन का कोई अमला यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है। ये बात 6 दिन पूर्व की है। हम लोग 6 दिन से निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ में। आज भी काम लगा था? आज भी सुबह काम लगा था। प्रशासन मौन है? प्रशासन पूरा मौन है, प्रशासन कोई कार्रवाई। ये किस पंचायत के अंतर्गत आता है? अपना ढलारी मौजा का ग्राम पंचायत ढलारी में आता है। अच्छा। और जो तकरीबन अपना बजरंगगढ़, बूदौर, अतरार, गुरैया, कतरवारा, ललौनी, यहाँ का जो मैदान है, यहाँ पे कहीं इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, जो कि हम लोग प्रयासरत हैं। 10 पंचायतों के लोग इसका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए। उसी को अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो क्या नाम है आपका? और मैं ग्राम ढड़ारी से सियाराम रावत हूँ। आज ढड़ारी में अवैध उत्खनन हुआ है। सरकारी ज़मीन पर कितनी मिट्टी खोद ली गई है और किन के द्वारा खोदी गई है? आज ही अवैध उत्खनन नहीं हुआ है। मैं परसों मौके पर आया था, तब एमकेसी कंपनी की एलएनटी और डंपर मिट्टी खुदाई कर रहे थे। मैंने उसका वीडियो भी बनाया है। और रात में जब आया तो देखा कि हमारे गांव की जो धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, वो नष्ट हो रही है। हम अरावली जैसी घटना अपने ग्राम पंचायत ढड़ारी में नहीं होने देंगे और इसका हम विरोध करेंगे। और यदि शासन प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता, जो भी इसमें लिप्त हैं, तो हम जाकर एक जन आंदोलन अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए करेंगे। और इसके लिए ये भाई साहब किन के द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है? ये एमकेसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अब किसकी सहमति है, किसके ऊपर उनका हाथ है, कोई राजनीतिक पार्टी है, ग्राम पंचायत द्वारा या पटवारी या तहसील से भी कोई अनुमति इनको प्राप्त हुई क्या? चूँकि अभी हमारी पटवारी साहब से आज ही कल बात हुई, तो पटवारी साहब ने हमें ये बताया कि मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। सरपंच से भी संपर्क किया, सरपंच ने भी यही कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं है। अब यदि किसी की सरपरस्ती में यह काम हो रहा है तो वह नाम उजागर होना चाहिए, और नहीं तो हम जन आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को देते हैं। और इसके लिए भूख हड़ताल भी करना पड़े तो मैं भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपनी प्राकृतिक धरोहर को हम अरावली
पर्वत श्रृंखला की तरह नष्ट नहीं होने देंगे। मैं सरपंच प्रतिनिधि अशोक प्रजापति। आज ग्राम पंचायत ढड़ारी में सरकारी जमीन अवैध उत्खनन हुआ है और इस पर लेकर ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, और क्या आपने अनुमति दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पंचायत से कोई अनुमति नहीं दी है और और किसी को जानकारी लगी है। इन लोगों ने रात के चोरी से मिट्टी खुदाई गई है, तो इसलिए आज हम लोग सभी लोग देखने के लिए आए हैं और रोका भी है। आगे क्या कार्रवाई अब रहेगी? कार्रवाई होगी, प्रशासन द्वारा एसडीएम तहसीलदार साहब को इसकी सूचना दी जाएगी और हम लोग लिखित में भी देंगे। लगभग ग्राम पंचायत में अवैध जगह, कई जगह जो सरकारी जमीन पड़ी हैं वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है। हाँ, हो रहा इस पे आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया हमारे रहती है? द्वारा कहीं भी ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। वो ना इसमें इस खदान में मैंने किसी को अनुमति दी है और ना ही मैंने अभी ऐसा कभी जो अभी हमारे गांव में जो उत्खनन होता है ना मैंने किसी को उनको दी है। सर ढड़ारी मौजा में पीएनसी के द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है सर, किस तरीके से कब कार्रवाई की जाएगी सर? वहाँ पे पहाड़ पूरा खोद दिया गया है। उसकी भी जैसे आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है, तुरंत ही उसमें भी कार्रवाई जल्दी ही हो। एक सरकारी योजना में जाना था वो स्टेडियम के लिए अलॉट की गई थी वो ज़मीन, वहाँ पे ये अवैध खनन किया जा रहा है। इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? अब उसमें संयुक्त रूप यदि अवैध खनन है तो अवैध खनन की कार्रवाई, अवैध खनन के विरोध में कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध खनन किया तो उसके विरोध में कार्रवाई होगी। सर फोल लाइन पे धमोरा के आगे सर पूरी पहाड़ खोद दी गई है सर, वहाँ भी जानकारी आई है आपके माध्यम से, तो वहाँ भी कार्रवाई होगी। अवैध रूप से सर डंप चल रहे हैं जहाँ जहाँ चल रहे हैं, तो एक क्रम से आदमी कार्रवाई कर रहा है, तो लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो आगे बाहर नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।